नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो की अपील करता। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अमेरिका ईरान पर जो हमले कर रहा है उससे मुख्तलिफ़ ममालिक की सरमायाकारी को भी नुकसान पहुँच रहा है और बिलखुसूस हिंदुस्तान को इस वक्त हालिया एक अमेरिका के सख्त हमले ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर कम से कम 3 मिसाइलें दागी और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हेक्सेत ने सोशल मीडिया पर इस बंदरगाह के एक टावर को मुनहदिम किए जाने की वीडियो भी शेयर की। बताया जाता है कि टावर मिसाइल के तीसरे हमले में तबाह हुआ और चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर बहस तेज़ हो चुकी है। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। चाबहार बंदरगाह हिंदुस्तान के लिए सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि दूसरे ममालिक तक रसाई हासिल करने का एक अहम रास्ता भी है। इसी वजह से हिंदुस्तान कई बरसों से इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर रहा है। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका का यह कदम हिंदुस्तान की तवील मुद्दती मनसूबाबंदी को मुतासिर करने की कोशिश है, लेकिन इससे चाबहार पोर्ट की अहमियत कम नहीं होगी। चाबहार पोर्ट की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि हिंदुस्तान इस बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किए बग़ैर अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया तक अपने सामान भेज सकता है। इससे तिजारत आसान होती है और वक्त की बचत भी होती है। चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान को यूरोप और दूसरे ममालिक तक रसाई हासिल करने में भी मदद देती है। इसीलिए हुकूमत हिंद इसे सिर्फ़ एक बंदरगाह नहीं बल्कि मुल्क की तिजारत और खालिजी पॉलिसी का एक हिस्सा मानती है। साबिक सिफारतकार दीपक वोहरा का कहना है कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की ताज़ा कार्रवाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, इस हमले का मकसद हिंदुस्तान के उन मंसूबों को भी धीमा करना है जिससे मुल्क की गिरफ्त दुनिया में मजबूत हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कुछ वीडियोस इस वक्त आई हुई हैं, कुछ तस्वीरें हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके चलते चलते ये भी आपको दिखा दूँ। ये जो इस वक्त वीडियो आई हुई है ये कुवैत की है, जहां यूएस बेस को निशाना बनाया गया जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की जानिब से। ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तबाही मची है। इसके अलावा ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक इलाके के वाटर पार्क को वाटर ले जाने वाले 10,000 लोगों को जो वाटर सप्लाई हो सकता है, वहाँ अमेरिका ने अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाया। ये बुंज गासिक नामी ये इलाका है। ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है, इस तस्वीर के हवाले से दावा किया गया है कि MQ-19 को जॉर्डन के पास फिर से हमला करके ईरान ने उसको जो है नुकसान पहुंचाया। और इस वक्त गूगल जो है कुवैत पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की जानिब से, इस वजह से कुवैत के जितने भी हसास फ़ौजी इलाके उसको गूगल मैप से हटा दिया है। ये कहते हुए इस वीडियो को जो हसास इलाके मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ब्लैक में नज़र आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को ब्लैंक कर दिया है गूगल मैप्स के ज़रिए से अमेरिका के कहने की बिना पर, ताकि ईरान इन अड्डों को जो है निशाना ना बना सके। ये कहते हुए इस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिश हुई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इस वक्त जो है कुवैत के US बेसिस को भी टारगेट किया है और जॉर्डन में अल साल्ती नामी एयरबेस को जो है निशाना बनाया है और उधर जो है लगातार अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले का सिलसिला जारी है। तो ये हमले एक दूसरे पर हुए हैं। उसमें चाबहार पर जो हमला हुआ और जो वाटर प्लांट पर जो हमला हुआ वो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान से आने वाले
जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से अमरीकी फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ ईरान की जानिब से लगाए गए उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया कि हालिया फ़िज़ाई हमलों के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहाँ से एक बस्ती के लोग 10,000 लोग पानी से जिसका फ़ायदा उठा रहे थे, पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक दूसरे इलाके को जाने वाले जो रास्ते को जोड़ते हैं, उन जो है रास्तों को टारगेट करके जालिम अमेरिका जो है नुकसान पहुंचा रहा है। फिर अमेरिकी फ़ौज इस बात का दावा करती है कि आम आवाम जिससे फ़ायदा उठाते हैं उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आप बिजली घर को निशाना बनाते हैं, पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स को, पुलों को और सड़कों को निशाना बनाते हैं, तो इससे तो बराह रास्त जाहिर सी बात है कि आवाम मुतासर होते हैं। तो ये जंगी जराइम लगातार जो यूएस है, अमेरिका जो पूरी दुनिया को सिखाता है कि ये जंगी जुर्म है, ये जंगी जुर्म है, ख़ुद यहाँ पर जो है ईरानी अवाम को नुकसान पहुँचा रहा है ये दरिंदा, और दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए जो इसकी तफसीलात आई। इसी दरमियान में इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा ने भी एक बयान जारी किया। फवाद हुसैन ने जुमा के रोज़ कहा कि उनका मुल्क जंग, उसके तसलसल और ख़ित्ते में उसके दायरेकार में इजाफे के सख्त ख़िलाफ़ है। अल हदस को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि इराक़ पर उसे जंग में शामिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फवाद हुसैन ने भी बताया ख़ित्ते में जारी जंग के बायस इराक़ को माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें तकरीबन 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ख़ित्ते में जंग शुरू होने के बाद से इराक़ ने तेल बरामद नहीं किया, जिसके बायस मुल्क की मईशत भी मुतासिर हुई है। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन ने कहा कि इराक़ी खलीजी ममालिक के साथ अच्छे और मजबूत ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इराक़ खलीजी ममालिक को निशाना बनाने वाले किसी भी हमले की मज़म्मत करता है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई के तहत इराक़ को, कुवैत को और दीगर इलाक़ों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे आप बेहतर अंदाज से वाकिफ़ हैं। इस दौरान नाज़रीन गिरामी, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर इस वक्त जो है फ़िलिस्तीन से आ रही है। ये ज़ालिम सहनी दरिंदे जो है जनाज़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग जनाजे लेकर के जा रहे हैं, उस जनाजे पर हमला करके 7 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है इन ज़ालिम दरिंदों ने। जी हाँ, गाज़ा पट्टी में इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा करते हुए एक जनाजे पर हमला किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 अफराद शहीद हुए, दीगर 22 अफराद के ज़ख्मी होने की बात सामने आ रही है। फ़िलहाल ज़ालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज ने इस अपनी ज़ालिमाना दहशतगर्दाना कार्रवाई पर किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। नुसरत पनाहगुज़ीन कैंप के औदा हस्पताल ने हलाकतों की तस्दीक की है और कहा कि जुमा के रोज़ हुए हमले में शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनी शख्स के जनाजा निकलने के दौरान लोगों को निशाना बनाया गया। जो शख्स शहीद था उसका जनाजा ले जा रहा था, उस पर ज़ालिम दरिंदों ने, इन सहनी गुंडों ने, इन जहन्नमी कुत्तों ने जो है हमला करके शहीद कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल और हमास के दरमियान अक्टूबर में जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक 1123 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये नाज़रीन गिरामी आलमी सतह की ईरान और इसकी जंग की अपडेट्स थे और वहाँ की। अब आइए भारत में क्या हो रहा है देख लेते हैं। पेपर लीक और इम्तिहानात में बेज़ाब्तगी से नाराज़ सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता 3 हफ्तों से भूख हड़ताल कर रहे हैं और हम हर प्राइम टाइम में वहाँ की कुछ ना कुछ अपडेट्स आपके सामने दे रहे हैं और देना भी चाहिए। नौजवानों को इसमें शामिल होना भी चाहिए, लेकिन ज़ालिम हुकूमत ने, मरकज़ की मोदी हुकूमत ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़े से बचाने के लिए हर गुज़रते दिन के साथ जिनकी तबीयत जो है वो नासाज हो रही थी, उनको इज़्ज़त के साथ हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनको जो है पूरी तरह से जबरन आज खींचते हुए, उनके पैर खींचते हुए सफदरजंग हस्पताल में दाखिल कराया है, जिसके बाद से सूरत हाल इस वक्त बिगड़ती चली जा रही है। और लोगों का कहना है कि अब तो ये एहतिजाज जो है मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आज सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी के बाद से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। नौजवान का तबक़ा बड़े पैमाने पर इस वक्त हड़ताल में और जंतर मंतर पर जमा होने के लिए निकल चुका है। इस दरमियान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी इस तरह से जबरन हॉस्पिटल पहुंचाने की इस कार्रवाई को और ज़ालिम हुकूमत की कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने तलख़ तबसरा किया। उन्होंने कहा
कि चाहे प्रोफेसर GD अग्रवाल हों, जिन्होंने मां गंगा को बचाने के लिए तामर्ग 111 दिन भूख हड़ताल की, या हरियाणवी ओलंपिक पहलवान, चाहे हमारे 750 वो अन्नदाता दलित और आदिवासी हों, या पेपर लीक के लिए कुर्बान किए गए 25 बच्चे और उनके ख़ानदान, इस जालिम हुकूमत ने किसी को भी नहीं बख्शा। वो मज़ीद लगते हैं इस हुकूमत की नज़र में जो भी अपनी आवाज़ उठाता है वो मुल्क दुश्मन और पैरासाइट कहलाया जाता है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन सफदरजंग अस्पताल जाने का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, आज जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो जमहूरियत और आइन पर एक सियाह दाग है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की क़यादत में छात्रों की गूंज मुहिम का हवाला देते हुए लिखा कि छात्रों की गूंज ललकार कोटा और देहरादून से शुरू हो चुकी है, ये यकीनन दिल्ली की दहलीज तक पहुंचेगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से सोनम वांगचुक जो तलबा की आवाज़ उठा रहे हैं, जो ख़ुद भी एक साइंसदान है और गुज़श्ता कई सालों से तलबा के साथ होने वाली और भी बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके साथ आज हुकूमत की ये जालिमाना कार्रवाई देखते हुए मुल्क का हर नौजवान जो है इस वक्त गुस्से में आया हुआ है। उनकी तबीयत वाकई में नासाज थी, लेकिन जो है 20 तारीख़ को चूँकि यहाँ से बहुत बड़ा हड़ताल होने वाला था और जाहिर सी बात है कि उसमें वांगचुक भी शामिल होने वाले थे, ऐसे में मुमकिन है कि ख़तरा महसूस कर लिया होगा मरकज़ी हुकूमत ने और सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस और दीगर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज करके वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अब ये सूरत हाल देखते हुए जो है अब मुख्तलिफ़ किस्म की तबसरे और मुमकिन यही जाहिर सी बात है कि वहाँ मौजूद दीगर जो है कॉकरोच पार्टी के लीडर और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर गुस्से का इजहार करते हुए नौजवानों से कहा कि वो मज़ीद जो है इस सिलसिले में जो है अपने आवाज़ को मजबूत करें और लोग जमा हों। आप ये दोनों चीज़ें इस वक्त सुन सकते हैं। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहां पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहां पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहां से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो,
कर लेकर गए हो? अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपाकर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है तरुण सर को उठाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। मैं खुद आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो दिल्ली के आसपास जितने भी तलबा हैं वो उसमें ज़रूर शरीक हों, अपनी आवाज़ को उठाएं। और जिस तरह से इस वक्त जो है नाइंसाफ़ी हो रही है नौजवान तबके के साथ, और उनके मेहनतों को जो है पेपर लीक करके पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कई तलबा जो है वो अपनी जान पेश कर रहे हैं। ऐसे में इंसानियत के नाते इस जो है आंदोलन को मजबूत करना हर भारतीय शहरी की जिम्मेदारी है, मैं ये समझता। उधर नाज़रीन गिरामी, आमिर खान की तीसरी शादी के बाद ऐसा लगता है कि वह हर एक की नज़र में आ चुके हैं। अब इनसे किस तरह का हसद है पता नहीं है। इनकी शादी में तो इनकी साबिका 2 बीवियां और उनके बच्चे भी बड़ी खुशी से शामिल हुए थे, लेकिन तकलीफ़ अगर किसी को हुई है तो वो भगवा ज़हनियत रखने वाले या फिर उन लोगों को जिनकी नज़र इस वक्त आमिर खान की दौलत पर है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आमिर खान को मुबैना तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की जानिब से धमकियाँ मौसूल हुई हैं। ये वही गुंडा और जो है उनकी टीम है या उनकी गैंग है जो सलमान खान पर अटैक भी करवाई है और फिर जो है कई मरतबा उनको जान से मारने की धमकियां देते रहे हैं। अब वही गैंग आमिर खान के पीछे भी पड़ गई है। बिश्नोई की भाई अर्जो और टाइसन नामे एक और शख्स से मुतालिक ऑडियो क्लिप सामने आने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो में मुबैना तौर पर कहा गया है कि आमिर खान ने तीसरी शादी करके मजहबी तनाज़े को जन्म दिया है और ये भारतीय सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। ऑडियो में उन्हें ख़बरदार किया गया है कि उन्हें जल्द ही इसके नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में आमिर खान की अपनी करीबी साथी गौरी के साथ शादी की खबरें सामने आई थी। इसके बाद से उनके बारे में मजहबी नौइयत की तनकीद भी की जा रही है और उनको टारगेट पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान रियासत तेलंगाना की ज़िला विकाराबाद के से खबर आ रही है कि एक स्वामी का लिबास पहन करके जो है हुकूमत को धोखा दे रहा था और वो गांजे की काश्त करते हुए लोगों को गांजा बेच रहा था। पुलिस ने वहां धावा कर दिया है और पुलिस ने आश्रम की आड़ में मुबैना तौर पर मंशियात का कारोबार चलाने वाले स्वामी का भांडा फोड़ दिया है। एक्साइज पुलिस को इत्तला मिली थी कि यालाल मंडल के गोविंदराव पेट गांव के मुजाफात में वाक़ पप्पूलाल कमावत के आश्रम, जिसे श्री रामगिरी नामी शख्स खुफिया तौर पर गांजा उगाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। इत्तला मिलने के बाद टास्क फोर्स के सर्कल इंस्पेक्टर अनवर पाशा की टीम ने आश्रम पर नज़र रखी और जुम्मा को अचानक धावा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वहां गांजे के पौधे देखे। धावे के दौरान पुलिस ने 25 गांजे के पौधे और बड़ी मिकदार में गांजा भी बरामद कर दिया है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, आश्रम के आड़ में गांजे का धंधा करने की कोशिशें हो रही थी। नाज़रीन गिरामी, ट्रक ड्राइवर की बेटी जब नीट पास करके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया तो जाहिर सी बात है कि अब वो ख़बर जो है सुर्खी बन गई और जाहिर सी बात है कि उनको इस बात पर मुबारकबादी भी देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर इदारे मजबूत हों, ख़ानदान का साथ भी मिल जाए तो कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं रहता। दरभंगा की रहने वाली कायनात खानम ने इस बात को सच साबित किया। ट्रक ड्राइवर वालिद की बेटी ने नीट इम्तिहान पास करके डॉक्टर बनने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। अब उनका दाखिला एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है। इस कामयाबी के बाद पूरे ख़ानदान की आंखें खुशी से नम हैं और उनके वालिद का नाम इम्तियाज़ अहमद ख़ान है, जो ट्रक चलाकर अपने ख़ानदान का खर्च पूरा करते हैं। बरौनी से समस्तीपुर तक ट्रक चलाते हैं। बताया कि बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार उन्होंने उसको नीट इम्तिहान में पास करके अब डॉक्टर के लिए अगले दाखिले के लिए वो अहल साबित हुई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।